गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़ एनालिसिस। आज हम बात करेंगे कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले हमने डोगरी लैंग्वेज को डिस्कस किया था। और भी जो भी लैंग्वेजेस ऑफिशियली डिक्लेयर की गई हैं फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको फर्दर सेशंस में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, कश्मीरी लैंग्वेज इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कश्मीरी इज वन ऑफ देम। अभी अगर देखें हम वेरियस डेटा के अकॉर्डिंग, तो अराउंड 7 मिलियन पीपल दे स्पीक कश्मीरी लैंग्वेज। अगर हम इसका ट्रेस करें, इसकी जो लैंग्वेज फैमिली है, इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। इंडो आर्यन एज इन जो कॉकसाइड वाला रेंज है, वहां पे जो भी सेंट्रल एशिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, इट हैज इट्स रूट्स टू दैट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। अब एक प्रोफेसर सुनीति कुमार है, शी इज अ फेमस इंडियन लिंग्विस्ट। शी हैज डिवाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीरी इनटू 3 stages. One is the old Kashmiri, second is the middle Kashmiri, and the third is new and modern Kashmiri. अगर हम बात करेंगे इन वेरियस स्टेजेस की डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले जो ओल्ड कश्मीरी था, इट स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड 1200 एडी। 1200 एडी से लेके 1500 एडी तक, जब जैनुल आबिदीन का टाइम था, यहाँ पे जो है ओल्ड कश्मीरी इन अ प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करती है। उसके बाद पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज बहुत सारे जो सेंट्स हैं वो ईरान से आते हैं, तो इस पर्शियन का इन्फ्लुएंस कश्मीरी में देखा जाता है इन द मिडिल कश्मीरी टाइम्स, 1500 से 1800 एडी के बीच में। उसके बाद आफ्टर 1800, जब यहाँ पे जो है सिख रूल एस्टैब्लिश होता है और उसके बाद ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश होता है, तो वेरियस अदर कल्चर्स का इम्पैक्ट मॉडर्न कश्मीरी पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का इम्पैक्ट, संस्कृत का इम्पैक्ट, एंड ऑल्सो पंजाबी का इम्पैक्ट। तो नाउ जो अभी फॉर्म ऑफ कश्मीरी है, दैट इज ब्लेंड ऑफ द ओल्डर कश्मीरीज प्लस द कल्चर विच वाज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू डोगराज एंड दीज सिख रूल। अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो ओल्ड कश्मीरी स्क्रिप्ट है, जो 1200 एडी के अराउंड था टू 1500 एडी, दैट वाज इन श्राद्धा स्क्रिप्ट। श्राद्धा स्क्रिप्ट जो है, इसको मोस्टली ओल्ड कश्मीरी इसमें लिखी जाती है, लेकिन जो न्यू कश्मीरी है, दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट। जब 1500 एडी के अराउंड जैनुल आबिदीन ने पर्शियन को बहुत ज़्यादा जो है पर्शियन का इन्फ्लुएंस देखा गया था, तो उस टाइम पे स्क्रिप्ट भी चेंज हुई थी इनटू पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट। ऑफिशियल स्टेटस की बात करें तो 2020 में यूटी मेड इट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तब 4 लैंग्वेजेस को इसके साथ साथ डिक्लेयर किया गया था। टोटल देयर वर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बीइंग डिक्लेयर्ड फॉर द यूटी ऑफ JNK. One was Dogri, another was Hindi, and Urdu and English and Kashmiri. अगर हम इसके वेरियस पोइट्स की बात करें, तो 2 मेजर पोइट्स जो हैं जिन्होंने कश्मीरी में जो है पोइट्री लिखी है, वन इज ललदित एंड द सेकंड इज शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम नुंद रेशी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ और हमें क्या करना चाहिए। तो करंट जो सिनेरियो है अर्बनाइजेशन का, माइग्रेशन का, फॉर एग्जांपल अगर एक कश्मीरी फैमिली जो है वो किसी और जगह पे अपरूट होके सेटल डाउन हो जाती है, तो वहाँ का कल्चर उसको इम्पैक्ट करता है और वो अपने कल्चर को कहीं ना कहीं यहीं पे छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी फैमिलीज आपने देखी होंगी जिन्होंने कश्मीर से माइग्रेट करके मेन लैंड में जाते हैं, दिल्ली में या वहाँ पे, तो वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज दे डोंट स्पीक, वो मोस्टली हिंदी पे शिफ्ट हो जाते हैं। Similarly, social settings or educational institutions, for example, curriculum में earlier तो कश्मीरी included नहीं था, लेकिन now it has been included. Initially around a decade ago, बहुत ज़्यादा जो है emphasis दिया जाता था उर्दू पे, तो कश्मीरी as a language was totally neglected. तो कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइन। और देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो ब्राइट माइंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, दे डोंट ऑप्ट फॉर सच सब्जेक्ट्स। मोस्टली बहुत कम रिसर्च होता है लिंग्विस्टिक्स पे, मोस्टली बहुत कम होता है, स्पेशली अगर हम कल्चरल या जो वर्निकुलर लैंग्वेजेस होती है उन पे बहुत कम रिसर्च होता है। दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। नाउ व्हाट शुड बी डन, यहाँ पे जो है, दिस वाज एक्चुअली आर्टिकल बीइंग कवर्ड टुडे इन द ग्रेटर कश्मीर। तो जो ऑथर है वो ये बोलता है कि डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें
जो है ये डिजिटल कंटेंट, कश्मीरी डिजिटल कंटेंट हमें सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत है और इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज हमें बनाने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी, ताकि इस कश्मीरी लैंग्वेज को जो है हम वाइड स्प्रेड कर सके अलोंग, मोस्टली अलोंग दी यूथ, दैट इज दी यंग जनरेशन। और उसके लिए सबसे पहले हमें डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना है। डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक तो होता है आपका एक्सेस टू इंटरनेट और दूसरा होता है आपको एक्सेस टू द कंटेंट। तो एक्सेस टू द कंटेंट भी आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कश्मीरी लैंग्वेज की तरफ आपका एक्सेस भी होना चाहिए। अगर कोई मोबाइल ऐप है, गवर्नमेंट कोई मोबाइल ऐप बना रही है, तो दैट शुड बी अवेलेबल इन कश्मीरी ऑल्सो। उसकी वजह से जो है इसको बढ़ावा मिल सकता है। जैसे कि हमने डोगरी लैंग्वेज में पढ़ा था अबाउट अ केस स्टडी ऑफ पंजाब, वहाँ पे कैसे मैंडेटरी है हर ऑफिशियल जो हर ऑफिस के बाहर पंजाबी में इट शुड बी रिटन। और सिमिलर प्रैक्टिसेस से क्या होता है कि वर्निकुलर लैंग्वेजेस प्रमोट होती है, तो दैट कैन बी डन इन यूटी ऑफ जे एंड के ऑल्सो। सो दैट इज इट फॉर द लैंग्वेज सेशन। हैव अ गुड डे अहेड।